एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और सुबह सुबह ना इतनी तेज़ बारिश और हवा चल रही थी, मतलब जैसे तूफान सा आ रहा हो। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो बारिश जो है वो मतलब बारीक बारीक हो रही थी, इसलिए अच्छे से ना देखो चमक भी नहीं रही है। और काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही थी और बादल। इससे पहले जब मैं उठी थी, मतलब वीडियो बनाने से पहले ना इतना काला हो गया था, अंधेरा हो गया था बिल्कुल। उस टाइम पे मैं उठ के ही आई थी, तो मैंने सोचा चलो देखती हूँ बाहर कैसे हो रहा है। तो देखा आके बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा था और उस टाइम पे इतनी बारिश नहीं आ रही थी। बारिश बाद में आई है और बिजली कड़क रही थी बहुत तेज़। तो यहाँ पे देखो हवा भी इतनी तेज़ चल रही है सुबह सुबह, मतलब ये कोई सुबह के 5 बजे से मौसम ख़राब हो रहा था और इस टाइम पे 6 बज रहे हैं जब मैं वीडियो बना रही थी। तो मैं पानी वगैरह भरने के लिए उठी थी, तो मैंने सोचा चलो वीडियो भी बना लेती हूँ। तो मौसम आजकल ना ऐसी हो रहा है, कब ख़राब हो जाए पता नहीं चलता, कभी भी मौसम ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे इस लोटे में ना मैंने दही जमा के रखी हुई थी थोड़ी सी कढ़ी बनाने के लिए। और हम तीन ही हैं, मैं, पापा और ये। तो लोटे में ही जमाई थी, तो इसमें मैंने दही को फेंट के अच्छे से बेसन और नमक, मिर्च, हल्दी ये सब डाल के इसको अच्छे से फेंट लिया है। और अब मैं इसमें लगाऊंगी तड़का कढ़ी बनाने के लिए। तो ये सूखी जो हरी मिर्च होती है ना, उनको सुखा लिया था मैंने, ये लाल हो गई थी तो सुखाने के लिए रख दिया था, तो सूख के ना अच्छे से हो गई। मेथी और इनका इन तीनों को मतलब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। और उसके बाद जब ये बन जाएगी ना, तब अपना लहसुन प्याज में मैं बाद में तड़का लगाती हूँ। एक कटोरी निकाल लेती हूँ भोग लगाने के लिए बिना लहसुन प्याज की। तो ये देखो तड़का मेरा लग चुका है और इसको ना धीमी धीमी आंच पे पकने दूंगी। और एक कटोरी में कर ली है मैंने थोड़ा सा बेसन, पकौड़े बनाने के लिए थोड़ा सा ही घोला है, क्योंकि बच्चे नहीं हैं। बच्चे होते हैं तो उनको कढ़ी के अलावा वैसे ही खाने के लिए चाहिए, लेकिन बच्चे नहीं हैं, हम दोनों ही तीनों ही हैं। थोड़े सी ही डालूंगी, थोड़ी सी ही बना रही, क्योंकि चावल नहीं बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। और रोटी के साथ ना थोड़ी कढ़ी बहुत रहती है, चावलों के साथ तो थोड़ा ये है कि ज़्यादा लगती है। और ये देखो मेरी कढ़ी में ना बॉईल आ गया है अच्छे से। मैं गैस कर दूंगी धीमी, ताकि ये धीमे धीमे मतलब पकती रहे। और ये देखो 1 घंटे बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरी कढ़ी ना बन चुकी थी। इतना मैंने अपना बाकी का काम किया, मैंने कढ़ी पहले चढ़ा दी थी, उसके बाद अपना झाड़ू पोछा वगैरह किया, क्योंकि मैंने सोचा था अगर कढ़ी एक बार चढ़ जाती है ना तो बनती रहती है धीरे धीरे, और बाकी का अपना काम जो है वो बाद में मैं करती रहती हूँ। उसके बाद नहाना धोना यही सब लगा रहता है। तो कढ़ी बन चुकी थी, तो मैंने इधर आटा वगैरह भी लगा लिया और अपना लहसुन प्याज वगैरह कट कर लिए हैं। तो पहले पकौड़े बनाऊंगी, उसके बाद कढ़ी में तड़का लगाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। मिलती हूँ। मेरा ना सारा काम हो गया है सुबह का जितना भी था, और थोड़े से कपड़े थे जो मतलब मेरे और इनके थे, हमने जो कल पहने थे वो भी मैंने वॉश करके सुखा दिए हैं। और बस अब फ्री हूँ और कुछ काम नहीं है, बस कपड़े ही हैं जो मतलब रात धोए थे ना, उनको फोल्ड करना है। और मौसम मैंने आपको दिखाया था कैसा हो रहा है। और आजकल ना डेली ऐसे ही होने लगा है, शाम को भी और सुबह को भी। और मैंने सही रहा, रात में ही धो दिए थे, सूख गए थे मेरे कपड़े। अगर अब धोती तो एक भी नहीं सूखता और सारे कपड़े मतलब मुझे नीचे ही डालने पड़ते। तो बस जो अब धोए हैं वही मैंने नीचे सुखाए हैं। और अब ना धूप भी निकल गई है, मौसम मतलब 10 बजे तक ही था, उसके बाद साफ़ हो गया। और टाइम हो रहा है 11:30, 11:30 बज गए हैं। मतलब सुबह से लगे फ्री हुई हूँ, जिसमें 3 ही हैं हम। और बच्चों के बिना ना घर बिल्कुल खाली हो गया है, उनके बिना मन भी नहीं लग रहा। पर वही है कि बच्चे छुट्टियों में ही जाते हैं, उनको ना काफ़ी दिन से लग रहा था कि मामा के जाएंगे, मामा के जाएंगे। और अभी बात करी है दोनों से तो उनका मन लग रहा है, पर मेरा नहीं लग रहा, ना उनका लग रहा। कल तो वे थे इसलिए मुझे इतना वो नहीं लगा जी, परसों गए हैं वो सैटरडे की शाम को। लेकिन अब पूरा हफ्ता अकेले रहना पड़ेगा दिन में उनके बिना। आदत सी रहती है ना बच्चों की कि हाँ भाई कोई ना कोई दिखता रहता है, पर कोई नहीं, छुट्टी में ही जाते हैं, वैसे कभी नहीं जाते। और देखती हूँ अगले हफ्ते मैं भी जाऊँगी, 1 हफ्ते के लिए जाऊँगी, ज़्यादा नहीं। तो मैं अपने कपड़े दिखाती हूँ कितने सारे थे जो मैंने रात में धोए थे। मैंने यहाँ पे रख लिए हैं, इनको करूँगी अभी फोल्ड। सारे सूख गए थे मेरे रात में, कुछ ये हैं और कुछ इधर टब भरा रखा है, इनको भी फोल्ड करने हैं, मतलब सारे फोल्ड करूँगी सारा काम वगैरह होने के बाद। अभी फ्री हुई हूँ, तो जो प्रेस किए हैं उन पे प्रेस अभी कर दूँगी, क्योंकि शाम का ना आजकल लाइट का ऐसे ही रहता है। तो करती हूँ इनको फोल्ड अभी। तो मौसम ना फिर ख़राब हो गया और ये दोपहर का टाइम है, 3:30 बज रहे हैं और एकदम से मौसम हो गया था बहुत ज़्यादा ख़राब।
और गेहूँ फैला रखे थे हमने क्योंकि धूप निकल गई थी ना, तो उठा के रखे। शुक्र है बारिश आने से पहले ही उठ गए गेहूँ। तो टाइम दिखाती हूँ अभी आपको अंदर चल के। और हवा चल रही है, अभी बारिश कम आ रही है पर मौसम हो गया है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। ये देखो 3:30 बज रहे हैं और घड़ी चेंज कर दी। जिस दिन देवी अपने मामा के यहाँ गया था ना, उस दिन घड़ी को फोड़ के गया था। जो हमारी पहले वाली घड़ी थी, मतलब वो शादी के टाइम की थी, उसने बॉल मारी तो वो नीचे आके यहाँ पे फर्श पे गिरी और वो चूरा हो गई बिल्कुल। तो हमने पहले से एक न्यू वॉच ना ला के रख रखी थी, तो हमने वो लगा दी है यहाँ पे। ये देखो पूरे मतलब 10 साल चली है वो। 10 साल हो गए थे हमारी शादी को और वो दैव्य ने फोड़ दी। और बारिश शायद शुरू हो गई है आनी, और बिल्कुल ना बाहर अंधेरा हो रहा है। प्रेस भी नहीं करी अभी मैंने, ये देखो, क्योंकि जाल ढका हुआ है। डेली ना ऐसी मौसम रहने लगा है, कभी बारिश आ जाती है, कभी धूप निकल जाती है। मुश्किल से 2-3 घंटे के लिए धूप निकली थी। पापा ने सोचा चलो मौसम बढ़िया हो गया है और धूप अच्छी निकल गई है। सारे गेहूँ बाहर फैला दिए थे पापा ने। तो मैंने बाहर जाके देखा तो मौसम ख़राब हो रहा था। फिर ऊपर गई मैं सारे गेहूँ भरवा के, तब आई मैं नीचे। उसके बाद खाना वाना बनाया और खाना वाना खा के मतलब थोड़ी देर अभी मैं लेटी हुई थी। सुबह से मतलब काम में ही लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो अब थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। प्रेस वगैरह मतलब शाम को ही देख लेंगे। लेकिन मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब और हवा चली है बढ़िया एकदम, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और बच्चे नहीं हैं तो मैंने सोचा चलो अपना टीवी ही देख लेते हैं, टाइम पास तो करना ही है। तो देखो टीवी चला रखा था और अभी मैंने बच्चों से बात करी। बच्चों से नहीं, मतलब पापा से ही करी थी। बच्चे तो नहीं कर रहे, बोल रहे हैं हमें नहीं बात करनी। तो 2 बार मतलब दिन में 3-4 बार फ़ोन में कर लेती हूँ उनसे बात करने के लिए, लेकिन वो बात नहीं करते, खेल में लग रहे हैं, उनका मन लग रहा है खूब। तो मिलते हैं शाम को, क्योंकि थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ मैं। गट्टू मिल रही हूँ सीधा शाम को। तो अब मैं ना तोरी और रोटी बनाती, लेकिन इनका फ़ोन आया कि मुझे तोरी नहीं खानी है, मुझे खिचड़ी खानी है मूंग दाल की। मेरा रोटी सब्जी खाने का मन नहीं है, तो अपने और इनके लिए बनाऊंगी मैं खिचड़ी, पापा के लिए बनाऊंगी रोटी, क्योंकि कढ़ी रखी है 1 कटोरी, तो पापा का काम चल जाएगा उसमें। पापा के लिए रोटी बनाऊँगी, अपने और इनके लिए बनाऊँगी मैं खिचड़ी। और सुबह भी खिचड़ी बनेगी उड़द दाल की, क्योंकि कल है गंगा दशहरा, तो उस पर भी बनती है उड़द दाल की खिचड़ी, जो कि मेरे बच्चों को ना वो खिचड़ी बहुत पसंद है। लेकिन इस बार वो यहाँ नहीं है, अपनी नानी के यहाँ पे है, पर हो सकता है शायद वहाँ पे भी बनती है, तो वहाँ खा लेंगे। और गट्टू की मस्ती ऐसी चलती रहती है। तो मैं ना शांत थी जब ये बोल रहा था, मैंने सोचा देखती हूँ ये कब तक बोलता है। और उसके बाद भी बोल रहा था, फिर मैंने ज़्यादा इसकी वीडियो नहीं बनाई। और अब वो खा रहा है खाना, क्योंकि अब मैंने बड़ी लाइट जला दी ना, अब नहीं बोल रहा। और जब वो थोड़ा अंधेरा रहता है, छोटी लाइट वगैरह जली रहती है ना, तो अपने आप से बातें करता रहता है। मैं खाना बना लेती हूँ और प्रेस नहीं करी थी मैंने, दिन में मैं लेट गई थी, और अब प्रेस करनी है। तो खाना तो ज़्यादा नहीं बनेगा, सिर्फ खिचड़ी बनेगी और 4-5 रोटी बनेगी, बस इतनी ही, ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद प्रेस कर लूँगी, कोई काम भी नहीं है, फ्री है, बस प्रेस करके फिर सोना है। तो मिलती हूँ खाना वाना बनाने के बाद। खिचड़ी बना ली थी अपनी, मैं दिखा नहीं पाई शाम के टाइम ना, मैंने
वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे हाथ में ना पता नहीं क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो इस वजह से सिर्फ मैंने फिर खिचड़ी वगैरह बना ली थी। और एक खरबूजा निकाल के रखा है, एक ही निकाला है। मैं लेके आई थी 2.5 किलो, 2.5 किलो में ना ये 4 चढ़े थे। तो एक दिन में तो एक ही खाया जाता है। मैं स्पेन को बोल भी रही थी कि ऑफिस ले जाओ, वहाँ पे खा लेना, मैं दिन में खा लूँगी। तो इन्होंने बोला नहीं, मैं घर पे ही आके खाऊंगा, शाम के टाइम दोनों ही खा लेंगे। तो इसलिए मैंने दिन में नहीं खाया। तो मैंने अब निकाला है ये फ्रीज में से। तो पहले मैं खाऊंगी खिचड़ी, ये खा चुके हैं, मैंने नहीं खाई थी। मतलब खाने लगी थी तभी पापा आ गए थे, तो मैं रोटी बनाने लग गई थी। मैंने सोचा चलो अपनी बाद में खाऊंगी। और ये रसोई के जो कपड़े होते हैं रोटी वगैरह के, गैस साफ़ करने के, वो मैंने धो के सुखा दिए हैं। तो सारा काम हो चुका है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।